नमस्कार दोस्तों, दर्शन डायरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शन डायरीज़ में हम सुन रहे थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी, जिसे लिखा है गोपी कृष्ण कुंवर ने। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। देवराज। महर्षि विश्वामित्र ने भी इस कथन का समर्थन किया। महामुनि कपिल सत्य कह रहे हैं। ये परिवर्तन परीक्षक की भांति मानव की निष्ठा और धैर्य धर्म को परखते हैं। और यह भी सत्य है कि जब तक पृथ्वी पर राजा रघु की वंश का परंपरा रहेगी, तब तक अधर्म, असत्य और अन्याय मानव समाज का हित नहीं कर सकते। पूज्य महर्षि वशिष्ठ। देवराज इंद्र ने महर्षि वशिष्ठ के विषय विनय की। आप तो राजा श्रेष्ठ रघु के कुलगुरु हैं। रघुकुल के महान राजाओं की श्रृंखला में आपने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धर्म, सत्य और मानवता की रक्षा में रघुकुल सदैव अग्रणी रहा है। क्या अब भी उस कुल के वंशजों में सत्य एवं धर्म के प्रति वैसी ही आसक्ति है? देवराज। महर्षि वशिष्ठ दृढ़ स्वर में बोले, रघुकुल की रीति तो समस्त लोकों में अनुसरणीय है। वह अपरिवर्तनीय विचारधारा का वंश है, जिसके पूर्वज एवं वंशज धर्म और सत्य की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति भी देने को तत्पर रहते हैं। रघुकुल की परंपरा पृथ्वी लोक पर सत्य की सारथी और धर्म की ध्वजा है। जब तक रघुकुल के वंशज सत्य और धर्म का अवेद कवच धारण किए खड़े हैं, तब तक मानवता पूर्ण सुरक्षित है। पूज्य महर्षि। देवराज ने कहा, इस समय रघुकुल की परंपरा का दायित्व राजा हरिश्चंद्र के कंधों पर है और हमें आशा है कि राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के रक्षक सिद्ध होंगे। उनकी कीर्ति चहुओर फैली हुई है। वे श्रेष्ठ राजा मानवता की रक्षा, धर्म परायणता और सत्यवादिता में श्रेष्ठों से भी सर्वश्रेष्ठ है। परंतु हमारी आशंका परिवर्तनों से होने वाले प्रभावों को लेकर है, जो रघुकुल के महान राजा त्रिशंकु के समय में भी देखने को मिले थे। देवराज। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, यद्यपि राजा त्रिशंकु के संदेह स्वर्ग आने के प्रयास करके मानवीय महत्वाकांक्षाओं का परिचय दिया था, फिर भी इसे एक त्रुटि कहा जा सकता है, क्योंकि यह नियमों के विरुद्ध प्रयास था। परंतु राजा त्रिशंकु के उस त्रुटि का भूल को रघुकुल की परंपराओं में अवरोध कदापि नहीं कहा जा सकता। आज राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता पृथ्वी लोक पर सत्य का पर्याय है। लोग विश्वास देने दिलाने के लिए उन धर्माधिकारी राजा की सौगंध उठाते हैं। राजा हरिश्चंद्र को भूमंडल पर यश कीर्ति उनके धर्म और सत्य के कारण ही प्राप्त है। स्वप्न में भी असत्य और मिथ्या भाषा से दूर रहने वाले निप हरिश्चंद्र महाविद्वान और सर्वप्रिय राजा हैं। अर्थात हम सब जिन परिवर्तनों के प्रभाव से भयग्रस्त हो रहे हैं, वह हमारे लिए उतनी चिंता का विषय नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। सत्यवादी एवं धर्मप्रिय राजा हरिश्चंद्र के होते माया और मिथ्या पृथ्वी पर प्रभावी नहीं होंगे। देवराज ने कहा, अब हमें कोई संदेह नहीं रहा कि पृथ्वी लोक पर युग परिवर्तन का आंशिक असर हो तो हो, किंतु व्यापक प्रभाव नहीं हो सकता। संदेह तो किसी को नहीं होना चाहिए देवराज। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, सत्य का पालन करने वाले रघुवंशी अपनी परंपरा और संकल्प पर अड़िग रहते हैं, परंतु हमें इसी से संतुष्ट रहकर अपने दायित्वों को पूर्ण हो चुका नहीं समझना चाहिए। यह विचार गोष्ठी सभी पहलू पर मनन करने के लिए आयोजित हुई है, अतः हमें ऐसा ही करना चाहिए। महर्षि,
आप परम विद्वान हैं, देवराज इंद्र ने कहा। आपकी व्यापक दृष्टि प्रत्येक विषय की गहराई तक जाने में सक्षम है। निश्चय ही आपने उत्तम सुझाव दिया है कि हमें अपने दायित्वों की पूर्ति इसी आधार पर पूर्ण होने की मानसिकता से बचना होगा कि पृथ्वी लोक पर राजा हरिश्चंद्र के सुशासन में सुरक्षित है। अतः आप ही अब इसके विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालें। देवराज, जैसा कि सभी जानते हैं कि राजा त्रिशंकु सहित सभी रघुवंशी राजा सत्य और धर्म का पूर्ण पालन करने वाले हैं। वचनों के लिए अपने प्राण भी बलिदान कर देने वाले रघुवंशी मानवता के रक्षक और संरक्षक रहे हैं। फिर भी राजा त्रिशंकु के समय चक्र के फेरे में फंसकर अपयश को आमंत्रण दिया। समय चक्र की यह विचित्र गति निपश्रेष्ठ त्रिशंकु से न भापी गई, तो फिर इस संभावना से अब क्यों मुंह मोड़ा जा सकता है? आप सत्य कह रहे हैं महर्षि, देवराज ने समर्थन करते हुए कहा। वैसे भी व्यक्ति की निष्ठा और धैर्य संकल्प का वास्तविक प्रदर्शन तो दीनता में ही दिखाई पड़ता है। वैभव, ऐश्वर्य और श्री के रथ पर आरूढ़ होकर तो कोई भी धर्म और सत्य का वाहक बन जाता है। अभाव के संकटों में धर्म और सत्य और वचनों का पालन करना सबके लिए सरल नहीं है। सूरपति, महर्षि वशिष्ठ के स्वर में रोष छलक उठा। आप रघुकुल के क्षत्रिय शिरोमणि प्रतापी नरेशों को संपन्नता के आधार पर धर्म और सत्य के पालनहार कहकर उस कीर्तिवान वंश का अपमान कर रहे हैं। सत्य और धर्म रघुकुल वंशियों के हृदय में रहता है, राजकोष में नहीं। राजा हरिश्चंद्र को श्री और वैभव से कहीं अधिक रघुकुल की मर्यादाओं का ज्ञान है और उनकी रक्षा वे श्री विहीन होकर करने में भी सक्षम है, चाहे कितनी भी विपन्न स्थिति ना आ जाए। परंतु राजा हरिश्चंद्र कदापि सत्य और धर्म के विमुख नहीं हो सकते। महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र ने विनयपूर्वक कहा, आप क्रोधित न हो। देवराज इंद्र ने सभा के विषय के अनुसार विचार प्रस्तुत किया है और इसमें इनका तनिक भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। आप प्रकांड विद्वान हैं और जानते हैं कि सनातन काल से ही सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म में प्रभुता के लिए द्वंद्व होता रहा है। हम सभी जन कल्याण की इच्छा से सत्य और धर्म का प्रचार प्रसार और रक्षा करने में जुटे हुए हैं। असत्य हमारा प्रबल शत्रु है और इसे हम कदापि निर्मल समझने की भूल नहीं कर सकते। इसके विरुद्ध हम सभी एकजुट हैं और धर्म प्रिय एवं सत्य प्रिय राजा हरिश्चंद्र को हम अपना नेतृत्व सौंपने का विचार कर रहे हैं। पृथ्वी लोक पर असत्य और अधर्म का सामना उन्हीं निपश्रेष्ठ से होगा और हमें विश्वास है कि रघुकुल तिलक राजा हरिश्चंद्र कदापि असत्य अधर्म को विजयी न होने देंगे। परंतु राजा हरिश्चंद्र के इन सद्गुणों से इस सभा के सभी देवों, ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों को परिचित कराना आवश्यक है। यही हमारा तात्पर्य था मुनिश्रेष्ठ, देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक एकमात्र ऐसा लोक है जहाँ विविधता है। वहाँ गुण अवगुण, दोष रोग, हर्ष विषाद सभी का वास है। जब भी द्वेष, अवगुण और विषादों की प्रधानता होती है तभी मानवता संकट में पड़ जाती है। नियम के अनुसार इस संकट से निपटने का प्रथम कर्तव्य तो मानव प्रतिनिधियों का ही है। यदि मानव इन संकटों से विजयी नहीं होता तो फिर हमें पुकारता है। यदि हम भी असफल होंगे तो फिर हम श्रीहरि की शरण में जाते हैं और तब श्रीहरि नाना रूप लेकर पृथ्वी को पाप मुक्त करते हैं। इस समय त्रेता के प्रभाव से पाप व अधर्म को बल मिल रहा है और इसके विनाश के लिए राजा हरिश्चंद्र को ही आगे आना है। तो हम चाहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र सफलतापूर्वक सत्य का साम्राज्य स्थापित किए रखें और इसके लिए तो संतुष्ट होना होगा। देवराज,
महर्षि विश्वामित्र ने कहा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, आपका प्रत्येक कथन विषय के अनुसार सत्य है, और यह भी सत्य है कि मात्र हमारे आश्वासन या विश्वास पर इतना बड़ा कार्य नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सभी की संतुष्टि आवश्यक है। आप जिस प्रकार चाहे संतुष्टि कर सकते हैं। हमारा विश्वास है कि धर्मध्वजा राजा हरिश्चंद्र आपकी सभी कसौटियों पर खरे उतरेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, देवराज प्रसन्न होकर बोले, अब कृपा करके ऐसा कोई मार्ग भी सुझाइए जिससे हम सबकी संतुष्टि हो सके। देवराज, किसी की समस्त समस्याओं का आलंकन तो परीक्षा से ही संभव हो पाता है। कुंदन बनने के लिए स्वर्ण को अग्नि में तपना पड़ता है। महर्षि वशिष्ठ ने सलाह दी। उत्तम विचार। देवराज उतावले होते हुए बोले, राजा हरिश्चंद्र सत्य धर्म वचन के पुरोधा हैं, तो हम उनके इन्हीं गुणों की परीक्षा ले सकते हैं। देवराज, ये गुण कोई साधारण गुण नहीं, अतः किसी साधारण परीक्षा में हमें उचित परिणाम नहीं मिल सकता। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, और कठिन परीक्षा कई बार गंभीर परिणाम देती है। महर्षि विश्वामित्र। महर्षि वशिष्ठ दृढ़ स्वर में बोले, वह परीक्षक क्या, जो अपनी परीक्षा से परीक्षार्थी के समस्त ज्ञान विज्ञान और क्षमताओं का आलंकन न कर सके। परीक्षा में दयालुता का समावेश सदैव परिणाम को प्रभावित करता है, और कितने ही प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। अतः राजा हरिश्चंद्र की कठिन से कठिन परीक्षा लीजिए। आपकी कोई भी परीक्षा उस धर्म स्तंभ को अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हिला सकती। हे महर्षि, देवराज इंद्र ने विश्वामित्र से विनय की, आप सर्व विद्वान हैं, और यह कार्य आपके अतिरिक्त भली भांति और कौन कर सकेगा। मानवता की रक्षा में भावी नियुक्ति राजा हरिश्चंद्र की होनी है, तो आप इस कार्य को पूर्ण करें। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेकर सबको संतुष्ट कर दे। देवराज, आपके आदेश का पालन होगा। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, आपने हमें यह उत्तरदायित्व सौंपा है, हम इसके आभारी हैं। फिर भी हम सभा में यह स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि हम बहुत कठोर परीक्षक हैं, और हमारे प्रश्न बड़े कठिन व निर्दयी होते हैं, जिनसे जूझने के लिए असीम धैर्य और अतुलनीय संकल्प की आवश्यकता होती है। हम जब कार्य आरंभ करेंगे तो वह तभी समाप्त होगा जब उसका परिणाम स्पष्ट हो जाएगा। हमें आप सबका सहयोग भी चाहिए। महर्षि, आप एक महान उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए हैं, देवराज ने स्पष्ट किया। परीक्षक के रूप में हमें आपसे आशा है कि आप परीक्षार्थी की समग्र क्षमताओं को नीतिगत परखेंगे। किसी मानव को महामानव बनाने वाला पथ अत्यंत दुर्गम होता है, और यह वैसा ही कार्य है। अतः आप निश्चिंत रहें कि अपने कार्य में हर कोई आपका पूर्ण सहयोग करेगा। आप भी इतना स्मरण रखें कि परीक्षा के प्रारूप में सत्य धर्म और वचन के प्रति परीक्षार्थी का संकल्प पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। अवश्य देवराज, आप स्वयं देखेंगे कि हम जगत के कल्याण के लिए इस महान कार्य को कितनी दक्षता से परिणाम तक पहुंचाते हैं। हमें आपसे यही आशा है महर्षि। अब हम समझते हैं कि सभा का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, और सभी आवश्यक तथ्यों पर विचार हो चुका है। यदि फिर भी किसी के हृदय में कोई अन्य विचार हो तो उसे अवश्य ही सामने रखें। कहीं से कोई प्रश्न या विचार न आया। इस प्रकार देवसभा का विसर्जन हो गया। देवराज इंद्र का हृदय प्रसन्नता से पुलकित हो उठा था कि उन्होंने बड़ी ही नीतिकर ढंग से अपनी समस्या का समाधान कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।